टॉपिक कंटिन्यूशन में है, लेकिन अगला 6वां स्टेप आज नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? जब आप 5 सीढ़ी चढ़ गए हैं तो काफ़ी ऊंचा पहुंच चुके हैं, है ना, नीचे नहीं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तब आपको डर लगने लग रहा है। किस चीज़ से डर लगने लग रहा है? कि या तो मैं गिर जाऊंगी या आगे और ऊपर चढ़ पाऊंगी कि नहीं। जब अपन सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी चढ़ के देखना, 4-5 स्टेप चढ़ने के बाद और ज़्यादा ऊपर चढ़ते तो नीचे देखने में डर लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही अपन आज 5 स्टेप चढ़ गए हैं, अब 6वें स्टेप से पहले थोड़ा सा सोच रहे हैं। कुछ अपने अंदर तरह तरह की बातें आ रही, हो सकता है वो अच्छी बातें भी हो सकता है वो बुरी बातें भी हो, ठीक है ना। तो अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा अगली बार से, वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसलिए चेंज रहेगा क्योंकि अभी आपके क्या आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, इस पे अपना टॉपिक रहेगा अगली बार से, कि कैसे हम फोकस्ड हों, ठीक है ना। तो अभी स्लाइड्स तैयार कर रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट संडे से अपन फोकस कैसे करना है, जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा तो उस फोकस पे ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं। चाहते तो है पढ़ना, लेकिन पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। तो ये अगली बार से मेरा रहेगा, ठीक। उसके बाद जब वो टॉपिक हो जाएगा फिर अगला स्टेप लेंगे, ठीक है। तो आज मैं अपनी बात जो है एक कहानी से ही रखता हूँ। टॉलस्टॉय का नाम सुना है? टॉलस्टॉय एक साहित्यकार हैं पश्चिम देश के, जो साहित्य लिखते हैं, है ना। तो टॉलस्टॉय की एक स्टोरी है, उसमें उन्होंने एक कहानी लिखी थी 3 प्रश्न, यानी 3 क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला है कि आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। आप लोग के में कौन है, कोई बताएगा क्या? बताओ, आप बताओ, आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? माता पिता, ठीक है। और कोई बताएगा आपके में कौन है सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन? बैठे बैठे बताना। माता पिता। सुहानी बताओ आप? मम्मी। आप बताओ बेटा? मम्मी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है। पहला तो हो गया कि कौन पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है टाइम, कौन सा समय आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चल रहा है, प्रेजेंट, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि हम पहले मैं 2 का समझाता हूँ फिर तीसरा बताता हूँ, ऐसे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसको कैसे समझते हैं कि एक राजा था और राजा के दिमाग में प्रश्न आया, ये 3 प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न तो वही था कि सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी लाइफ में कौन है। तो क्या हुआ, राजा ने पूरे अपने राज्य में फैला दिया कि जो आंसर देगा उसको मैं बहुत बड़ा प्राइज़ दूंगा। कोई आंसर नहीं दिया। तो उसका जो मंत्री था वो बोला कि हम ऐसा करते हैं, बाहर चल के ढूंढते हैं, राज्य से बाहर। अब राज्य से बाहर क्या होता था पहले? जंगल गए वो लोग। जंगल में कौन हुआ करते थे? ऋषि हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, किसान भी हुआ करते थे, जो बहुत जंगली जो वनवासी हुआ करते थे वो लोग भी हुआ करते थे। ये लोग सब अपना लाव लश्कर लेके निकल गए, लेकिन राजा ने अपना रूप बदल लिया। राजा के रूप में ही नहीं था वो, उसने रूप बदला और बाकी लोग वैसे ही थे, पूरे लश्कर उसका वैसे ही था, लेकिन राजा अपना रूप बदल लिया, ठीक है। चलते 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 थक गए, तब उनको सामने एक किसान दिखाई पड़ा। किसान के पास गए तो वही 3 प्रश्न पूछे कि आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है ना। ये सब 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो किसान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। किसान ने क्या किया, उसको अपना हल चला रहा था वो हल पकड़ा दिया। समझ में आया? हल पकड़ा दिया और बोले मैं जब तक नहीं बोलूँगा तब तक आप हल चलाते रहो। तो राजा ने क्या किया, हल चलाते रहे। चलाते चलाते शाम हो गई, ठीक है ना। शाम होने के बाद क्या हुआ, थक गए वो लोग, फिर वो किसान की कुटिया में गए। छोटा सा उसका झोपड़ी था। तो झोपड़ी में जाने के बाद क्या हुआ, आराम से वो थका हुआ था, भूखा प्यासा था। अब राजा तो कभी हल चलाता नहीं है, लेकिन चलाया वहाँ पे। फिर एक व्यक्ति बहुत दौड़ा आया, जो खून से लथपथ था, परेशान था, थका हारा था। राजा लोग बहुत परेशान हो गए, बोले आप कौन हो भाई? तो बोले कि मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, है ना। तो बोले आपका सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा कौन दुश्मन हो सकता है? तो बोले आपने मेरे भाई को मारा था, तो मैं उसी समय निश्चित कर लिया था कि मैं आपको भी मार दूंगा और आपकी तलाश में था, है ना, तलाश में था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले तुम खून से लथपथ कैसे हो गए? तो बोले कि जो मैं आपको मारने के लिए ताक पे था, लेकिन मेरे ऊपर पड़ोसी दूसरे जो राजा थे उन्होंने हमला कर दिया, और चूंकि वो राजा के ड्रेस में था, वो मंत्री के ड्रेस में था और राजा तो बिल्कुल सामान्य ड्रेस में था,
तो राजा ने कि उस जो दूसरा जो देश का जो राजा था वो किस पे हमला कर दिया, इस पे हमला कर दिया जो उसका दुश्मन था, है ना। वो मारने के लिए किसी और को आया था और ख़ुद वो इंजर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो बोला कि उसके बाद फिर उसने वो किसान के चेहरे को देखा, तो किसान बोलता है कि आपको पूरे प्रश्न के उत्तर तो मिल गए होंगे। तो वो बोलता है कि कैसे, तो बोले देखिए पहला जो व्यक्ति होता है, मतलब उसके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो कौन होता है, जो आपके सामने होता है। आपके सामने कौन होता है, अगर आप किसी मुसीबत में हो तो आपके सामने जो आपको आके बचा रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। माता पिता तो है, हम तो उसके अंग हैं, लेकिन आपके लाइफ में जो भी आपके सामने है, जैसे आप टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपके सामने टीचर सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे भी रक्षाबंधन का त्यौहार आया था, लोगों ने मुहूर्त किया कि नहीं, मैंने नहीं माना मुहूर्त, इसलिए नहीं माना, एक भाई के सामने एक बहन बैठी हुई है लेकिन वो मुहूर्त देख रही है कि मैं मुहूर्त आएगा तो बांधूंगी, मुहूर्त आएगा तो बांधूंगी। भाई एक भाई और बहन तो जन्म से ही भाई बहन है, जब ईश्वर ने जन्म से ही भाई बहन बना दिया तो उस मुहूर्त का क्या काम है, क्या मुहूर्त देख के आए थे क्या दोनों भाई बहन? समझ में आ रहा है? आपको ना अलग अलग किसी भी स्टोरी से अपने विवेक से समझना है, आपका विवेक क्या बोलता है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा आपका विवेक काम करना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप पकड़ के नहीं चल सकते कि ऐसा ही होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम किस मुहूर्त में पैदा हुए हमको खुद को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मेरे को तो अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक से नहीं पता, क्लियर नहीं पता कि क्या है मेरा डेट ऑफ बर्थ, फिर भी मेरा लाइफ चल रहा है कि नहीं, सबका वैसे ही चल रहा है। किसी का एग्जैक्ट मुहूर्त निकाल सकता है क्या? कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चारों तरफ हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब लोग। आज का युवा, पढ़ा लिखा युवा चांद में पहुंच रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ना, अंधविश्वासी चीज़ों को हम मान बैठे हैं। ठीक है, आप मुहूर्त मानिए, लेकिन आपके लाइफ में सबसे अच्छा मुहूर्त वही होगा जब आपका काम होता है। अगर आपका काम किसी समय पे हो गया तो वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। आपने जिस मुहूर्त में अपने भाई बहन को राखी बांधी वो सबसे अच्छा मुहूर्त था, है ना। बहुत से लोग देखना मुहूर्त करते रह जाते हैं, लेकिन आपको अपना फेस्टिवल अपने हिसाब से मनाना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है वही सबसे अच्छा मुहूर्त आप तय करो कि आपको कब मनाना है, कोई और क्यों तय करे, है ना। हम लोग स्वावलंबन की बात करते हैं कि नहीं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो स्वावलंबन में क्या बात करते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो, अपना काम खुद करो, बोलते हैं कि नहीं। तो उसका मतलब ये है कि हमको, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जो हमारे सामने है। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है? प्रेजेंट टाइम, जो बताया ना, प्रेजेंट टाइम। अब हम आज बैठ के कल की प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगी। कल की गारंटी है कि हम जिंदा रहेंगे? किसी की भी लाइफ की, किसी की लाइफ की कल की गारंटी है तो बता दो। कल क्यों? आज शाम तक की गारंटी नहीं है। तो हम ऐसा क्यों प्लान करते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, है ना। ये सिर्फ एक थियोरिटिकल हमारा विवेक है कि हम कल करेंगे, क्योंकि हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ है। जैसे मैंने कहा कि हम अगले संडे को अपनी क्लास लेंगे, तो हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ है ना। लेकिन क्या कल अगर मैंने उस टाइम पे नहीं किया, फिर बोला फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, तो अभी सर ने जो बताया काल करे सो आज कर, वही वाली बात आ गई। तो काल करे सो आज कर मतलब उसमें वही चीज़ लिखी हुई कि आज का टाइम ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और तीसरा प्रश्न क्या था, मैं खुद ही भूल गया तीसरा प्रश्न क्या था? एक लाना देगा वो बुक लाना, दिखाना, बुक दिखाना। एक तो टाइम था, टाइम कौन है, और किसी भी काम को शुरू करने का जो मुहूर्त वाला मैं एग्जांपल दिया, एक्चुअली वही थर्ड क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए अपने को मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। आपको अगर अभी भूख लगा है तो अभी खाना खाना पड़ेगा, आप मुहूर्त नहीं निकाल सकते कि अभी टाइम मुहूर्त नहीं हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और अभी कितना गंदा मुहूर्त है, मैं तो जितनी मेरी सिस्टर्स आए थे सबको भी समझाया कि सिस्टर के हाथ में राखी है, सामने मिठाई है, भाई भी बैठा हुआ है, दीपक भी जल रहा है, लेकिन बोले हम राखी नहीं बांधेंगे। क्यों? क्योंकि मुहूर्त नहीं है। इसका मतलब ही क्या हुआ? ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि मैंने आपको खाना दिया, बोले ये पकड़िए खाना, आप खाना पकड़े और बोले नहीं अभी खाना नहीं है वैसे हुआ कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि मुहूर्त को नहीं मानना चाहिए, मानो आप, लेकिन अपने विवेक के हिसाब से मांगो, किसी और के आधार पे नहीं। आप अपना काम को ईजी करो। तो ये 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको राय लेना है, अगर मैं आपके पास खड़ा हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मान लो आप सड़क पे चल रहे हो, आप रास्ता भटक गए, तो आप क्या मुहूर्त देखोगे क्या कि मुहूर्त आएगा तो मैं पूछूंगी रास्ता, या कोई जान पहचान वाला ढूंढोगे क्या कि मेरा कोई जान पहचान वाला जाएगा उससे रास्ता पूछूंगी, या क्या करोगे जो भी वहाँ मिल जाएगा, जो भी होगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, उससे आप पूछोगे कि भैया इधर से जाना किधर है, मेरे को वहाँ से वहाँ जाना है तो किधर से जाऊँ, यही पूछोगे ना।
तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दो। आपके लिए लाइफ में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ना। जैसे सफाई वाला आता है, लोग उसको कैसे करते हैं, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कचड़ा वाला आ गया। क्या सचमुच में आपको लगता है वो कचड़ा वाला है? वो क्या है बेचारा, सफाई, आपके घर को सफाई करने के लिए आया है, आपके घर का कचड़ा लेके जा रहा है। वो तो आपके लाइफ में, हमारे समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन होता क्या है आजकल के युवाओं का, उसको एकदम गिरे हुए भाव से बोलते हैं कि कचड़ा वाला है, गंदा है। ऐसा नहीं है, वो भी एक हिस्सा है, कोई ना कोई तो करेगा ना उस काम को, तो वो कर रहा है तो वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। जैसे एक सैनिक है, अपना बंदूक लेके गोली खाने के लिए तैयार है ना, कहाँ पे तैयार है, बॉर्डर पे। तो किसी न किसी को जो करना पड़ेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, तो कौन से पोस्ट में हो। अक्सर आप ट्रेन में जाओगे ना, तो लोग क्या करते हैं पता है, आपसे ये पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, पहला प्रश्न रहता है देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है, आप क्या करते हैं। किसी से भी देख लेना, वो क्यों जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं। भैया वो आप भी एक पैसेंजर हो, वो भी एक पैसेंजर है, आप कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस टिकट पे वो यात्रा कर रहा है, उस टिकट पे आप भी यात्रा कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कि कोई और है। इसलिए कहा गया है पैसेंजर, उस ट्रेन में बैठने वाले पूरे को कहा जाता है पैसेंजर, ठीक है ना। तो इसलिए लाइफ में कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना, कभी भी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचे पद में है, नीचे पद में, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बताने का मतलब ये था कि कभी भी हमको किसी को भी अलग अलग, है ना, जो दृष्टिकोण मैंने बताया था, अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए और हर किसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये नहीं कि मैं इसको नहीं जानता, इसको नहीं जानती। और एक ना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, है ना। कैसा डिस्टेंस, जैसे आग से बना के रखते हैं। आग में हाथ डाल देते हो क्या? नहीं डालते हैं ना। बर्फ़ को जैसे पकड़ते हो तो किसी चीज़ से पकड़ते हैं ना, बहुत देर तक पकड़ सकते हो क्या बर्फ़ को? थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओगे तब बर्फ़ रहेगा और आपका हाथ रहेगा। अगर पकड़ लिए तो बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाएगा, ठीक है। आपका हाथ भी पकड़ने थोड़ी देर बाद शून्य हो जाएगा। आग में हाथ डाल दोगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो डिस्टेंस बनाने का मतलब मर्यादा जो बोलते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, का मतलब है वो हर चीज़ में डिस्टेंस बना के रखते थे। हर एक रिश्तों में एक डिस्टेंस होता है ना। आप लोग गर्ल्स बॉय फ्रेंड हो तो एक डिस्टेंस हो, ठीक है ना, डिस्टेंस हो। अपने रिलेशंस में भी डिस्टेंस हो, टीचर्स और स्टूडेंट में भी एक डिस्टेंस हो कि हमको कैसे बात करना है ना। मैंने बताया था ना पॉस्चर, कि अपन टीचर से कैसे बात करते हैं, ऐसे करके बात करते हैं या ऐसे करके बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं ना। यही तो डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस का मतलब नहीं बहुत दूर खड़े होना बोले सर मेरे को, ऐसा डिस्टेंस नहीं है ना। डिस्टेंस मीन्स उसको रेस्पेक्ट देना, एक पॉस्चर जो होता है वो डिस्टेंस है, मर्यादा है, ठीक है। हंसना है तो कैसे हंसना है, वो भी बहुत मायने रखता है कि आप क्लास में बहुत बदतमीजी से हंस रहे हो। कभी कभी किसी बच्चे की बुराई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से हंस देते हैं, बहुत गलत है वो। आप उस पर हंस रहे हो, क्या आप दूध के धुले हो क्या? आप 100% ट्रू हो क्या? फिर क्यों हंस रहे हो उसके ऊपर? तो ये सारी चीज़ों को सोचना है, चिंतन करना है, ठीक है ना। तो आज का इतना ही रहेगा स्टोरी मेरा। एक छोटा सा एक प्रयोग करें क्या आज, गेम्स जैसा। अफवाहें फैलती है, देखो कैसे अफवाहें फैलती है, बहुत बात कुछ और रहता है, बात कुछ और हो जाती है, तो वो प्रैक्टिकल अपन करते हैं। तो ऐसे ही गोला बना लो, इधर बीच वाले लोग ने इधर आ जाओ ऐसे, ठीक है, इधर मुँह करके बैठो। छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल ही है ये, समझने के लिए किसी चीज़ को, ठीक। बैठ जाओ, आओ जाओ आप लोग भी, मतलब ठीक पास बैठो, बीच का खाली रखना और चिपक के बैठना दीवार से, ठीक है। हाँ आप भी चले जाओ, बीच में नहीं, इस कॉर्नर पे, इधर आ जाओ आप एक कॉर्नर पे। वाला करा दें। और मैं जो बात बोलूँगा एक के कान में बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, किसी एक के कान में बोलूँगा, वो दूसरे के कान में बोलेगा, वो उसको बोलेगा, उसको बोलेगा, ऐसे करते 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 वो बात यहाँ तक आएगी। कहाँ तक? आयुष तक आएगी। आयुष लास्ट पर्सन होगा, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन कौन होगा? दिव्यांश होगा, ठीक है, ताकि उन लोग भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। दिव्यांश किसी एक के कान में बोलेगा कि वो ऐसे 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 करके, और कोई दूसरा सुनेगा नहीं। जब दिव्यांश इसके कान में बोल रहा होगा तो इसका मुंह इधर होना चाहिए, नहीं कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। और आपको उसके कान में धीरे से बोलना है, वो धीरे से आपकी बात उसको सुनाई पड़नी चाहिए। फिर देखना दिव्यांश जो बोलता है, आयुष जो बोलता है, उसको कितना डिफरेंस आ जाता है। किसी को बोलते हैं अफवाहें, क्या बोलते हैं कि वो बात का बतंगड़ बन जाना, वो सब हो जाता है। ये प्रैक्टिकली अपन करके देखें, ठीक है, ठीक है। अब आप उसके कान में बोलो, सुनना नहीं चाहिए।
इधर चलने लगे। अब इससे क्या और एक बार बता दो। नहीं बस हो गया। जो सुने उसको अब बोल दो आप। जैसे समझ में आया वैसे बोलना है, कुछ सही गलत कुछ नहीं। तो जो समझ में आया वही बोलना है। नहीं चलो फिर से बोलो, आराम से बोलो बेटा, आराम से धीरे धीरे बोलो। जिधर आप बोलिए ना, नहीं ना बोलो, इधर बोलो, उसको बोलो, आप बोलो। नहीं है बीच में आपको बताना। सुन लिया, चल बीच में आ जाओ। आप बताओ पहले क्या। चल रहे यहाँ से पानी से पानी। अधिकांश सही क्या भाई झंडू का भाई मंडू स्ट्रेचर लाओ बता। झंडू का भाई मंडू, तू ये भी गिर गया, स्ट्रेचर लाओ, बात ये थी। और वो क्या गई वो